Good morning, students. Myself Yashika, your political science teacher. Welcome to all of you in our political science class of 11th standard. And you know, we are start our new chapter for a quick reason freedom. And today we are going to discuss a law question difference between negative liberty and positive liberty. लिबर्टी इज असेंशियल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द पर्सनैलिटी ऑफ द इंडिविजुअल। तो जो लिबर्टी है वो एक इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी को डेवलपमेंट करने के लिए बहुत ज़्यादा असेंशियल है। मॉन्टेस्क्यू रिमार्क दैट नो अदर वर्ड लेफ्ट सो इनडेलिबल एंड इम्प्रेशन ऑन द माइंड ऑफ इंडिविजुअल एज अ वर्ड लिबर्टी। तो मॉन्टेस्क्यू के अकॉर्डिंग क्या है कि कोई भी ऐसा वर्ड नहीं सही जो इंडिविजुअल के डेवलपमेंट के लिए जरूरी है लिबर्टी के बिना। द टर्म लिबर्टी इज ड्राइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड लिबर। तो जो लिबर्टी वर्ड है वो लैटिन लैंग्वेज के वर्ड लिबर से निकला है जिसका मीनिंग क्या है फ्री। इन अदर वर्ड्स लिबर्टी मीन फ्रीडम टू डू वट एवर अ मैन लाइक्स टू डू। तो दूसरे वर्ड में हम क्या कह सकते हैं कि लिबर्टी का मतलब क्या है फ्रीडम टू डू वट एवर अ मैन लाइक्स टू डू, जो मैन करना चाहता है। नेक्स्ट, लिबर्टी इज अंडरस्टूड इन टू डिफरेंट वेज। तो लिबर्टी को हम दो वे से देख सकते हैं, एक तो है नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ लिबर्टी और एक है पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ लिबर्टी। नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ लिबर्टी, द नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ लिबर्टी मीन्स एब्सोल्यूट फ्रीडम ऑफ द इंडिविजुअल और इट मीन्स दैट इंडिविजुअल हैज द फ्रीडम टू डू एनीथिंग। तो इसका मतलब क्या है कि पूरी ही फ्रीडम दी हुई है पर्सन को, इंडिविजुअल को, और वो व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। एब्सेंस ऑफ ऑल रिस्ट्रेंट इज द मीनिंग ऑफ नेगेटिव लिबर्टी। तो जो बंदिशों का जो हमारे आगे कुछ रिस्ट्रिक्शन लगी होती हैं उसकी एब्सेंस होना मतलब नेगेटिव लिबर्टी कहा जा सकता है। अकॉर्डिंग टू जे.एस. मिल, लिबर्टी मीन्स एब्सेंस ऑफ ऑल रिस्ट्रेंट। तो जे.एस. मिल ने कहा है कि लिबर्टी का मतलब क्या है एब्सेंस ऑफ ऑल रिस्ट्रेंट, की कोई भी हमारे ऊपर रिस्ट्रिक्शन ना हो। जे.एस. मिल डिवाइडेड मैन स्फीयर ऑफ एक्टिविटी इनटू सेल्फ रिगार्डिंग एंड अदर रिगार्डिंग। तो जे.एस. मिल ने जो आदमी पर्सन के स्फीयर को टू पार्ट्स में डिवाइड किया है, एक तो सेल्फ रिगार्डिंग जो हमारे लिए है और एक अदर रिगार्डिंग। एंड स्टेट इंटरफेरेंस इज जस्टिफाइड ओनली इन द अदर रिगार्डिंग एक्टिविटीज। तो जो स्टेट की इंटरफेरेंस होती है वो ओनली अदर रिगार्डिंग एक्टिविटीज में ही आती है। हर्बर्ट स्पेंसर बेंथम एडम स्मिथ ऑल्सो स्पॉटेड नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ लिबर्टी। तो जो ये बैठे हैं थिंकर्स हैं, हर्बर्ट स्पेंसर हो गया, बेंथम हो गया, एडम स्मिथ हो गया, तो ये भी नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ लिबर्टी की फेवर में है। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर बर्कर, लिबर्टी इज इम्यूनिटी फ्रॉम द इंटरफेरेंस। तो लिबर्टी का मतलब क्या है इम्यूनिटी फ्रॉम इंटरफेरेंस। तो इससे हमें जो इम्यूनिटी मिलती है, मतलब वो वाली इम्यूनिटी नहीं, पावर वाली नहीं, मतलब उसके लिए लिबर्टी होना जरूरी है। अगर इंटरफेरेंस है तो हम अपनी अच्छी लिबर्टी को एंजॉय कर सकते हैं। नेक्स्ट है जी पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ लिबर्टी। रियल लिबर्टी है अ पॉजिटिव कंटेंटेशन। जो रियल लिबर्टी है सही मायने में तो वो कौन सी है, पॉजिटिव कंटेंटेशन होती है कि हमारे ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी होनी चाहिए। इट डज नॉट मीन द एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रिक्शन। इसका मतलब ये नहीं कि बिल्कुल ही विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन हो। On the other hand, true liberty exists only when every citizen enjoys the opportunity for the self-realization and the state maintains those rights and opportunities which help the citizen to develop all that is best in them. तो हम क्या से कह सकते हैं कि ट्रू लिबर्टी वहीं पे एग्जिस्ट करती है जहाँ पे एवरी सिटीजन एंजॉय द अपॉर्चुनिटी फॉर सेल्फ रियलाइजेशन, अपने लिए जो उनको दी गई है उसको अपॉर्चुनिटीज को एंजॉय करता है। एंड द स्टेट मेंटेन दोज राइट एंड अपॉर्चुनिटीज। तो इंडिविजुअल के लिए जो राइट्स बनाते हैं, जो अपॉर्चुनिटीज बनाते हैं, स्टेट बनाता है ताकि वो अपनी डेवलपमेंट कर सके। द टेस्ट ऑफ लिबर्टी, the true test of liberty lies in the extent to which the law of the land help the citizen to develop all that is good in him. तो जो सही मायने में लिबर्टी का जो टेस्ट है वो वहाँ पे देखने को मिलता है जहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशन भी हो। तो रूल एंड रेगुलेशन के बीच जो सिटीजन है अपनी डेवलपमेंट करे जो उसके लिए अच्छी है। द पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ लिबर्टी इंक्लूड द राइट ऑफ मैन टू डू और इंजॉय समथिंग दैट इज वर्दी इंजॉइंग। तो ट्रू लिबर्टी वही होती है, जो पॉजिटिव लिबर्टी होती है वही होती है जिसमें वो अपने राइट्स को एंजॉय करे बट सही मायने में एंजॉय करे, किसी को हार्मफुल करके एंजॉय ना करे। लास्टली सेज लिबर्टी इज द ईगर मेंटेनेंस ऑफ दैट एटमॉस्फेयर इन विच मैन हैव द अपॉर्चुनिटी टू देयर बेस्ट एंड बेस्ट सेल्फ। तो लास्टली के अकॉर्डिंग क्या है
लिबर्टी इज द ईगर मेंटेनेंस। तो लिबर्टी क्या है, ईगर मेंटेनेंस है उस एटमॉस्फेयर में जिसमें मैन हैव अपॉर्चुनिटी टू बी देयर बेस्ट सेल्फ, जिसमें इंडिविजुअल के लिए अपॉर्चुनिटी होगी वो अपना अच्छा कर सके। इन ब्रीफ इट मीन्स एंजॉयमेंट ऑफ सर्टेन इंपॉर्टेंट राइट्स सच एज फ्रीडम ऑफ लाइफ, फ्रीडम ऑफ थॉट एंड फ्रीडम ऑफ वर्शिप। तो हम क्या कह सकते हैं कि इंजॉयमेंट का मतलब यहाँ पे क्या है कि वो अपनी लाइफ को एंजॉय करे, अपने सोच को, थॉट को एंजॉय करे और अपनी फ्रीडम ऑफ वर्शिप को एंजॉय करे। Nowadays, liberty cannot be accepted in the absolute form. प्रेजेंट टाइम की बात करें तो आज के टाइम पे लिबर्टी ऐसे एब्सोल्यूट फॉर्म में हम एक्सेप्ट नहीं करते। लिबर्टी कैन बी एक्सेप्टेड इन अ पॉजिटिव एस्पेक्ट, उसे हम पॉजिटिव एस्पेक्ट में करते हैं कि जिसमें हमारे पास कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी हो। An individual is allowed to do all those things which are not harmful to others and which are essential for the development of his personality. तो इंडिविजुअल के लिए वही सारी परमिशन दी गई है, वही सारी चीज़ों को अलाउ किया गया है जिससे वो दूसरों के लिए वो हार्मफुल ना हो और उन अपॉर्चुनिटी से वो अपनी डेवलपमेंट करे, अपनी पर्सनैलिटी को डेवलपमेंट करे। मैनी राइटर्स हैव डिफाइंड लिबर्टी एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस आर गिव द अंडर। तो बहुत से स्कॉलर ने, बहुत से राइटर ने अपने अपने व्यूज दिए हैं लिबर्टी को ले। जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस द डेफिनेशन ऑफ प्रोफेसर सीले। लिबर्टी इज द ऑपोजिट ऑफ ओवर गवर्नमेंट। तो उन्होंने क्या कहा है कि जो लिबर्टी है ऑपोजिट है ओवर गवर्नमेंट के। गवर्नमेंट के ऊपर से हमें कोई रूल्स नहीं बनाने। प्रोफेसर सीले इज ऑफ ओपिनियन दैट ट्रू लिबर्टी लाइज इन द एग्जिस्टेंस राइट टाइप ऑफ गवर्नमेंट। तो उनके अकॉर्डिंग क्या है कि सही मायने में लिबर्टी वो है जो हम गवर्नमेंट के सही रूल्स एंड रेगुलेशन में फॉलो करते हैं। द इंडिविजुअल कैन नॉट एंजॉय लिबर्टी अंडर एब्सोल्यूट रूल। तो जो इंडिविजुअल है एब्सोल्यूट में, जिसमें उसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शंस ही ना हो, ऐसे वे में वो अपनी लिबर्टी एंजॉय नहीं कर सकता। सेकेंड डेफिनेशन इज अकॉर्डिंग टू गेटल, लिबर्टी इज द पॉजिटिव पावर ऑफ डूइंग एंड एंजॉइंग दोज थिंग्स व्हिच आर वर्दी ऑफ एंजॉयमेंट एंड वर्क। तो लिबर्टी वो पॉजिटिव पावर है कुछ करने की, उन चीज़ों को इंजॉय करने की जो कि विच आर वर्दी ऑफ इंजॉयमेंट, जो इंजॉयमेंट का रीज़न बनती है और हमारे काम का भी इंजॉयमेंट का रीज़न बनती है। ये नहीं कि किसी को हार्मफुल करके हम इंजॉय कर रहे हैं। थर्ड वन इज अकॉर्डिंग टू टी.एच. ग्रीन, फ्रीडम कंसिस्ट इन अ पॉजिटिव पावर ऑफ कैपेसिटी ऑफ डूइंग और एंजॉइंग समथिंग विद डूइंग और एंजॉइंग। तो फ्रीडम में क्या है, वो पॉजिटिव पावर, वो कैपेसिटी होती है जिससे हम कुछ करने की, इंजॉय करने की मतलब करते हैं। कैपेसिटी ऑफ डूइंग, कुछ करने की हमारी भी कैपेसिटी होती है, एंजॉय करने की भी होती है, एंड समथिंग वर्थ, और किसी दूसरे पर्सन को भी हम वो अच्छा काम करने की लिबर्टी होती है, उनके बीच में भी हम प्रॉब्लम क्रिएट ना करें। सो नेक्स्ट, फ्रॉम लिबर्टी वी अंडरस्टैंड द फॉलोइंग थिंग्स। तो हम लिबर्टी से हमें क्या क्या चीज़ें देखते हैं। लिबर्टी डज नॉट मीन एब्सेंस ऑफ ऑल रिस्ट्रिक्शन। लिबर्टी का ये मतलब नहीं कि हर एक चीज़ की रिस्ट्रिक्शंस खत्म कर दो। लिबर्टी मीन्स एब्सेंस ऑफ अनजस्ट एंड टायरानिकल रिस्ट्रिक्शन, जो सही नहीं है, जो अनजस्ट है, गलत है, उन रिस्ट्रिक्शंस की एब्सेंस होनी चाहिए। लिबर्टी मीन्स लीगल, मोरल एंड रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस ऑन द फंक्शंस ऑफ मैन। लिबर्टी का मतलब क्या है, लीगल, मोरल एंड रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस होनी चाहिए मैन के फंक्शन पे। लिबर्टी इज एन एसेंशियल कंडीशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल पर्सनैलिटी। तो लिबर्टी का मतलब क्या है कि एक ऐसी एसेंशियल कंडीशंस हैं इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए, मतलब लिबर्टी बहुत ज़्यादा जरूरी है। लिबर्टी मीन्स द राइट ऑफ इंडिविजुअल टू डू थिंग्स विच आर नॉट हार्मफुल टू अदर्स। तो लिबर्टी का मतलब क्या है, राइट ऑफ द इंडिविजुअल। इंडिविजुअल का वो राइट है कुछ काम करने का, कुछ नई चीज़ों को करने का जो कि दूसरे के लिए हार्मफुल ना हो। ऑल द इंडिविजुअल्स आर एंटाइटल्ड टू लिबर्टी इक्वल। तो सारे लोगों के लिए, जितने भी इंडिविजुअल्स हैं, सबके लिए लिबर्टी होना जरूरी है और इक्वल लिबर्टी होना जरूरी है। सो आई होप स्टूडेंट्स यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ लिबर्टी। इफ यू एनी डाउट रिगार्डिंग दिस, so please discuss me in a live class. Thank you and have a nice day.